नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नैतिक संवाद के इस विशेष अंक में। आज का विषय है, क्या है सती प्रथा की सच्चाई। आपने रेमंड के बारे में सुना होगा। रेमंड की टैगलाइन है अ कंप्लीट मैन। रेमंड ने एक पूर्ण पुरुष को परिभाषित करने की एक खूबसूरत कोशिश की है कपड़ों के माध्यम से, लेकिन एक कंप्लीट वुमेन या गुड वुमेन की बात कब की गई, मुझे तो याद नहीं। क्या आपको याद है? हाँ, इतना जरूर है कि गुड वुमेन का संदर्भ एक सती या सती प्रथा के संदर्भ में जरूर परिलक्षित किया जाता है। सती प्रथा का अर्थ कई प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे पतिव्रता स्त्री, जैसे कि साध्विनी, जैसे कि सहगामिनी, शक्ति स्वरूप या महिला शक्ति के रूप में प्रतीत होता है। ब्रिटिश काल के समाज को एक बार तेजी से हम लोग समझते हैं, फिर चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के समकालीन इतिहास पर नजर डालें तो 1947 से पहले 200 वर्ष हमें इस देश की जनता का ब्रिटिश अत्याचारों को याद दिलाता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप उपजी भूखमरी की समस्या, जिसमें लाखों मनुष्य की जानें गईं, या जनजातीय विद्रोह का निर्दयता से कुचल देना हो, अनेक घटनाएं याद आती हैं। ये सब कुछ तब होता रहा जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी ये कहते रहे कि भारत में उनका होना आवश्यक है, जिससे भारत में भी सभ्यता संचारित की जा सके। तो क्या ब्रिटिश काल में ऐसे भी कार्य हुए हैं जो भारत में व्हाइट मैन्स बर्डन जैसे साम्राज्यवादी विचारों को सही ठहरा सके? इसी पर विचार करते हुए ध्यान आता है सती प्रथा का। हमने अक्सर ये पढ़ा है कि भारत में इसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा बंगाल सती प्रथा एक्ट में किया गया। कहा जाता है कि इस एक्ट में भारत में चली आ रही एक कुरीति, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी बलपूर्वक जला दिया जाता था, का अंत कर दिया गया। आइए इसके सत्य की खोज ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर करते हैं। विभिन्न साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद ज्ञात होता है कि सती प्रथा को किसी भी शास्त्र में उचित नहीं माना गया है। यहाँ तक कि वेदों में सती प्रथा का तो उल्लेख ही नहीं मिलता है। आत्महत्या को जघन्य अपराध कहा गया है। आत्महत्या करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे वेदों में बताया गया है। रामायण महाभारत में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। आइए एक नज़र डालें इस तथाकथित प्रथा के ऊपर, लेकिन इससे पहले यह देखें कि सती प्रथा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमारे पुराणों में सती प्रथा को क्या कहा गया है। एक छोटी सी कहानी आप सबने सुना होगा, माँ सती के बारे में, देवी सती के बारे में, जो शिव जी की पत्नी थी, और सावित्री के बारे में। सावित्री और सत्यवान की कहानी हमारे घरों में हमारी दादी नानी अक्सर सुनाया करती हैं। हमारे यहाँ वट पूजा होती है, उसमें भी हम लोग सावित्री की कहानी सुनते हैं। हम थोड़ा सा सावित्री और सती के बारे में बताएंगे। सावित्री सत्यवान की पत्नी थी। ये कहानी हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत में युधिष्ठिर को मार्कंडे जी ये कहानी सुनाते हैं कि एक सावित्री नाम की स्त्री थी, उसने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। उसके पति, जब उसकी शादी हुई तो उसे पता चला कि उसके पति की केवल 1 साल ही जीवित रह सकता है, 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री का दृढ़ प्रतिज्ञा देखिए कि वो यमराज से भी प्राण वापस ले आई थी। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं सती का मतलब तो शक्ति से हो गया। इतनी बलवान स्त्री की यमराज से अपने पति को वापस ले आई। दूसरी सती की बात सुनते हैं। दूसरी सती यानी शिव जी की पत्नी सती, जो राजा दक्ष की पुत्री भी थी। एक बार राजा दक्ष यज्ञ करा रहे थे, उसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। पर मायके का मामला था। सती माँ पहुंची कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे यहाँ पे यज्ञ हो रही है हमारे मायके में, और हमें और हमारे पति को निमंत्रण नहीं मिला। वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि सारे देवताओं को बुलाया गया है और उनके पति को नहीं बुलाया गया। इस चीज़ से वो क्रुद्ध हो गई और उन्होंने वहाँ विकराल रूप धारण किया और यज्ञ को भंग कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है यज्ञ में उन्हें ना बुलाकर। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ भी सती का मतलब शक्ति से है। इतनी शक्तिशाली स्त्री, इतनी शक्तिशाली वुमेन, अपने पति के अपमान पर उन्होंने यज्ञ भंग कर दिया, एक ऐसा यज्ञ जहाँ सारे देवता उपस्थित थे। तो ये दोनों ही कहानियाँ कहीं ना कहीं नारी एम्पावरमेंट से रिलेटेड हैं। यानी सती का मतलब शक्ति से है। आत्म आहुति सर्वधारण
कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा पुराणों में आत्म आहुति जैसा वर्ड हमें मिलता है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमारे पुराणों में आत्म आहुति नहीं है, पर उसमें कोई बल नहीं है, वो उसमें स्वतंत्रता है। कोई भी अपनी स्वतंत्रता से आत्म आहुति दे सकता है, वो पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ स्त्री के लिए बाध्यकारी नहीं है। धर्म सूत्रों में सती प्रथा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया, अपितु विधवा के पुनर्विवाह जैसे उल्लेख मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन शास्त्रकारों में सहगमन का विधान दिया गया है वह सर्वदा श्रद्धा और परिस्थिति के अनुरूप स्वैच्छिक होता है, क्योंकि उन्हें शास्त्रकारों में पुनर्विवाह तथा नियोग का भी विधान तो मिलता ही है ना हमें। उपरोक्त से यह तो स्पष्ट हो गया कि प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। आधुनिक भारत के हिसाब से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो सहिष्णु और प्रगतिवादी अंग्रेजों के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर किया जा सका। उपरोक्त प्रसंग को अगर सत्य मान भी लेते हैं तब भी कुछ प्रश्न तो मन में सहज ही जाते हैं। अगर सती प्रथा भारतीय समाज का अंग थी तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि भारतीयों की यादों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ऐसा कोई उन्हें, या हमारे 3-4 पुश्तों की बातें तो हम लोगों को बताई ही जाती हैं, हमारे बुजुर्गों से सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई सती नहीं हुआ, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे आस पड़ोस में कोई सती नहीं हुआ। ऐसा देखा जाता है कि देश के जनमानस की जीवित यादों में तो ऐसा कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में जो किताबें लिखी गईं उन्हीं किताबों से, या मंगल पांडे जैसी मूवी, सिनेमा घरों ने हमें बताया कि सती प्रथा जैसी रीतियां थीं। बंगाल में जहां की राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारकों को सती प्रथा कुप्रथा के विरुद्ध लड़ने का ध्वजवाहक माना जाता है, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश नीतियों के द्वारा जनित सैकड़ों लोग भुखमरी से मर गए। क्या उनकी स्त्रियां क्यों सती नहीं हुई? हाँ, बंगाल में हमें सती प्रथा के कुछ उल्लेख जरूर मिलते हैं, पर वो भी इतने हैं जिन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं, और अगर तार्किकता से देखा जाए तो शायद ही वो सच निकले। इसी क्रम में हमें एक घटना याद आती है महान रानी अहिल्या होलकर जी की। जब अहिल्या होलकर जी के पति की मृत्यु हो गई तो अहिल्या होलकर भी पति के साथ स्वतंत्रता से मरना चाहती थीं, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें बलपूर्वक रोका। हम जानते हैं निकट भविष्य में अहिल्या होलकर ने इतिहास में महानतम चरित्रों में से एक बनी। यह घटना यह सिद्ध करती है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर जल जाने की प्रथा कोई आम प्रथा तो नहीं थी, कोई सामाजिक प्रथा तो नहीं थी। हाँ, ऐसे में यह संज्ञान में जरूर आता है कि भारतीय जनता की इस प्रकार की घृणित कृत्यों में लिप्त बताना ब्रिटिश संरक्षित मिशनरियों की गतिविधियों की मनगढ़ंत उपज थी, जिनका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भारत जैसे असभ्य देश में प्रबुद्ध ब्रिटिशर्स की जरूरत है। ऐसा लगता है कि सती प्रथा को धर्म सम्मत सिद्ध करना उनका एक एजेंडा मात्र था। बहरहाल बाद में इस प्रथा को अंग्रेजी सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया और सती प्रथा विरोधी विधेयक पारित किया गया। सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं ने समाज में एक रूढ़िग्रस्त अंधेरे गर्त में गिरा दिया, किंतु कुछ वर्ग विशेष आज भी इन प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। सभी के गांवों में, गांव के आसपास में कुछ सती मंदिर हैं जिनकी पूजाएं होती हैं। महिलाओं को पति के साथ जल जाने वाली कथाएं सुनाई जाती हैं, उन्हें प्रेरित किया जाता है। सती का मतलब कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँगी, जिस हिसाब से हमारे पुराणों में सती का मतलब कहा गया है, उस हिसाब से जो मतलब बताया जाता है सती का, वो गलत बताया जाता है। किंतु कुछ वर्ग विशेष में आज भी इन प्रथाओं को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटते हैं। लोग दुहाई देते हैं कि यह शास्त्र सम्मत प्रथा है, इसे शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। कुछ उदाहरण स्वेच्छापूर्वक तथा किसी समस्या से घिरे होने पर सहमरण किए जाते हैं, मिलते हैं, पर ये सब तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं।
जितनी भी बातें अभी हमने कही, जितनी भी बातें हमने अभी करी, उन सब चर्चा के आधार पर यह तो हम कह ही सकते हैं कि शास्त्रों में सती प्रथा को श्रुति सम्मत नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें आत्महत्या को जघन्य व निकृष्ट अपराध बताया गया है। कहा गया है कि जो आत्महत्या करते हैं उन्हें नरक प्राप्त होता है, और सहमरण भी तो कहीं ना कहीं आत्महत्या ही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सती प्रथा एक महिला के संबंध में एक अमानवीय अपराध ही नहीं, अपितु हमारी वैभवशाली संस्कृति पर एक काला धब्बा सा प्रतीत होती है, जिसमें सच का तत्व बेईमानी सा लगता है। अंत में एक प्रश्न जिस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सती प्रथा जैसा विषय भारतीय संस्कृति को धूमिल करने का एक एजेंडा मात्र था? इस संदर्भ में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और विचार करते रहिए। धन्यवाद।